राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को पापनकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पापनकुशा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम और पद्म नाम रूप की पूजा करने की परंपरा है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। पापनकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से व्यक्ति पिछले और वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे यम के दुख नहीं भोगने पड़ते और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। इस एकादशी का व्रत और पूजा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही इस एकादशी व्रत के पारण का भी महत्व है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पापनकुशा एकादशी व्रत के पारण, मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। जिस तरह से एकादशी व्रत के दिन पूजा करने के बाद व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है, उसी तरह पारण करने से पहले भी तुलसी माता की पूजा करके तुलसी माता की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, तभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस वीडियो के अंत में आज आप तुलसी माता की कथा भी सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब एकादशी तिथि 2 दिन होती है, तो ऐसे में दूसरे दिन वाली एकादशी के दिन सभी भक्तों को उपवास रखना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:04 से। इसके साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 3:04 पर यानी कि सूर्योदय से पहले ही 10वीं तिथि समाप्त होगी और इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हरिवासर का समय भी 14 अक्टूबर को सोमवार को यानी एकादशी व्रत के दिन दोपहर 12:30 तक समाप्त हो जाएगा और 15 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर। सूर्यास्त शाम 5:57 पर होगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से लेकर 5:39 तक रहेगा। इस दिन अमृत काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:02 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर 12:35 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 2:30 तक रहेगा। पापनकुशा एकादशी व्रत खोला जाएगा 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:02 से लेकर 7:04 के बीच में। ध्यान रखिएगा कि आपको व्रत पारण करने का बहुत ही कम मुहूर्त इस दिन प्राप्त होगा, इसीलिए निर्धारित मुहूर्त के अंदर पूजा करने के साथ ही आप भगवान को भोग लगाकर प्रसाद को ग्रहण करके पारण कर लीजिएगा। द्वादशी तिथि के दिन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। सूर्य देवता को ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। फिर भगवान के समक्ष बैठकर धूप दीप जलाकर हाथ में पुष्प और जल लेकर इस प्रकार कहना चाहिए कि श्री हरि, आज मैं अपने द्वारा रखे गए पापनकुशा एकादशी व्रत का समस्त पुण्य आपके श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। आप मेरे द्वारा रखे गए इस उपवास को स्वीकार कीजिएगा और मुझे जन्म जन्मांतर के पापों से बंधन मुक्त कीजिएगा। मैं भविष्य में पाप कर्मों में निर्वृत ना रहूं, पाप कर्मों से सदैव दूर रहूं, ऐसी सद्बुद्धि मुझे प्रदान कीजिएगा। फिर भगवान को आप सात्विक भोजन का भोग लगाएं। आप इस दिन दाल चावल रोटी सब्जी साथ में तुलसी के पत्ते रखकर भगवान को भोग लगाएं। इसके अलावा आप पंचामृत का, मीठे दही का या फिर आप फलों के रस का और दूध से बनी मिठाई या पीली मिठाई का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को लगाए जाने वाले भोग में से एक हिस्सा आप गौ माता के लिए निकाल कर रखें और कुछ दान की सामग्री के साथ दक्षिणा आप किसी योग्य व्यक्ति को दान में दे दें। यदि आप निर्धारित मुहूर्त में दान ना दे पाए तो आप बाद में दान दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसी न किसी रूप में आपको दान देना होता है, चाहे वह अन्नदान हो या दक्षिणा हो। ऐसे में आप स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले गौ माता को गौग्रास दे सकते हैं। चींटियों के लिए आप आटा शक्कर डाल सकते हैं या छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं। इसके बाद स्वयं हाथ में एक तुलसी की पत्ती रखकर और थोड़ा सा जल रखकर आपको उसी से व्रत का पारण करना है। तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, डायरेक्ट निगलना चाहिए। अगर तुलसी की पत्ती ना हो तो आप
आप आंवले का फल खाकर, थोड़ा सा आंवला या आंवले का चूर्ण खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर पंचामृत आप ग्रहण कर सकते हैं। और इसके थोड़ी देर के बाद आप सात्विक हल्का फुल्का भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुबह की पूजा करने में तुलसी माता की पूजा करके तुलसी जी के पौधे में 1 लोटा जल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, तुलसी जी की 3 परिक्रमा करें और श्री तुलसी चालीसा का पाठ करने के साथ ही तुलसी माता की कथा भी पढ़ें या सुने। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी कि एकादशी का उपवास रखती थी और तुलसी के पौधों की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधों को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधों को सींचती तो तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और गरज के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि बूढ़ी माई मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम समय आने से जब उन्हें उठाने लगे तब वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से उठाए ना उठ सकी। तभी कहने लगे, ये तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वह इतनी पापन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही है, यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा कि हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीव और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय।